इस दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AAO जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं GL चौधरी आज के सेशन में जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार की ओर से उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब और आपके उत्कर्ष परिवार के सदस्यों की तरफ से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। और सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। वक्त क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वक्त क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उन्हें सुबह वनवास नहीं मिलता। तो देखिएगा, वक्त है और वही वनवास जिसको कह सकते हैं आपके आराध्य प्रभु राम के जीवन का एक ऐसा समय रहा जिसको लेकर के आज भी हम सीखते हैं। और जैसे ही वनवास के बाद भगवान राम अपने घर पधारते हैं तो उसी के आपके हर्षोल्लास में हम ये दीपावली का दीपक से सजा धजा ये पावन पर्व सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार पुनः उत्कर्ष की पूरी टीम के द्वारा आप सभी को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइएगा आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 2016 में भी आपके पेपर का पैटर्न वही था, जेट में। ये पेपर जरूर जेट का है लेकिन सभी जगह आपके काम में आने वाली चीजें हैं। तो देख लेते हैं क्या खास है इस पेपर में। तो आइएगा, सवाल है पहला आपके स्क्रीन पर। कार्थेमस टिंक्टोरियस कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 25 to 30, 30 to 35, 30 to 40 और 40 to 50 कंटिन्यूसली है। कार्थेमस टिंक्टोरियस कुसुम का तेल जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है सफोला के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लगभग आपके इसको कह सकते हैं कितना 30 to 35% क्या दिखाई देता है? ऑयल दिखाई देता है। इसमें आपके 78% तक जिसको कह सकते हैं आपके पास क्या है? तो इसमें लिनोलिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए हार्ट पेशेंट के लिए लाभदायक होता है। तो ये ध्यान रखना। हृदय रोगियों हेतु क्या होता है? तो हृदय रोगियों के लिए लाभदायक होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है इसका राइट आंसर? आपका बी सही है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा, ब्लाइंड होइंग संभव है धान में, मक्का में, गन्ने में और आलू में। तो यहां दिए हुए ऑप्शन पर विचार करना है और ऑप्शन में आपको 2 चीजें साथ में दिखाई देगी। पहली चीज ब्लाइंड होइंग क्या है? तो ध्यान रखना, ये बुआई के बाद, तो ये ध्यान रखना ये बुआई के बाद और अंकुरण पूर्व है, ठीक है। बुआई बाद और अंकुरण पूर्व क्या करते हैं? अंकुरण पूर्व खेत में जुताई, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो अंकुरण प्रतिशतता बढ़ती है, अंकुरण को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? मृदा की कठोर परत को तोड़ा जाता है। तो मृदा की कठोर परत को तोड़ना, तो ये सबसे पहले किसमें? गन्ने में। ये ध्यान रखना। किया तो आलू में भी जाता है अर्थिंग अप, ये ध्यान रखना, लेकिन मुख्य रूप से गन्ने की प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सी इसका क्या है? राइट आंसर है। आलू में भी किया जाता है, ये ध्यान रखना, अर्थिंग अप। अगला देखो, भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? और ये सवाल
2016 में जेट में पूछा गया, और 2000 आपके जो 23-24 में अगर देखा जाए, जो कि आपके 2025 में जो आपके इसका CUT का एग्जाम हुआ, उसमें यह सवाल पूछा गया कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। तो देखो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा अगर हम देखते हैं तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा आपको कब दिखाई देगी? तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा तो है आपके पास कितनी? 575 mm। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा आपको कितनी दिखाई देगी? 1180 से लेकर के 1200 mm के बीच में कोई विकल्प आपको दिखाई दे सकता है, ये ध्यान रखना। और विश्व की जब पूछी जाती है तो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1000 mm। तो यहाँ पर 690, 1190, 1265 और 1490। ये सवाल जब जब पूछा गया है आंसर हमेशा ही परिवर्तित मिला है। तो भारत की 1190 mm, या आप इसे कह सकते हो 119 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी है, ये सॉरी बी इसका राइट विकल्प है। अगला देखो, वातावरण में CO2 की मात्रा पाई जाती है। एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा, दोनों में कंपैरिजन करके पूछा जाता है कि वायुमंडल में और पृथ्वी पर। तो पहली चीज ये ध्यान रखना, पृथ्वी यानी भूमि में या फसलों में अगर पूछ ले आपसे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना में CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना में वायुमंडल की तुलना में 10 गुना अधिक, ठीक है, 10 गुना अधिक। तो यहां पर 78.5.03 या 0.001। तो देखिएगा अगर भूमि में अगर देखें तो 0.3, और वायुमंडल में अगर आप देखोगे तो वायुमंडल में 0.3%, ये ध्यान रखना। इधर 3000 ppm है और इधर 300 ppm है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखो, मेथी का बोटनिकल नाम क्या? मेडिकागो सेटाइवा, एविना सेटाइवा, इरुका सेटाइवा, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम भी बोलते साथ में। तो यहां पर मेडिकागो सेटाइवा, तो रिजका में देखा होगा आपने, रिजका लेग्यूमिनेसी का है, चारे वाली फसलों की रानी है। 15 में सवाल पूछा था कि आपके कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका चारा, हरा चारा पूरे वर्ष भर अवेलेबल होता है? एविना सेटाइवा। तो एविना सेटाइवा अगर आप देखोगे तो एविना सेटाइवा आपके जई आपने देखा होगा, तो ये जई में आपको दिखाई देगा। इरुका सेटाइवा, तो यहां पर देखो तारामीरा, ठीक है, यहां पर जई। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, तो यहां पर क्या है? तो मेथी का बोटनिकल नाम आपके ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय है? तो देखो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 15 में क्या पूछा? राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के एग्रो क्लाइमेट जोन। 16 में कृषि विश्वविद्यालय पूछ लिए। तो देख लिए, पहला स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जरूर उदयपुर में हुई थी, उदयपुर से फिर ट्रांसफर होकर के बीकानेर आ गया। तो ये क्या है? ये बीछवाल बीकानेर में है, ठीक है, बीछवाल बीकानेर में, ठीक है।
राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आपके उदयपुर में है। फिर देखिएगा तीसरा, वर्ष 2013 में अगर देखा जाए तो राजस्थान में वर्ष 2013 में आपके श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये पहले कृषि महाविद्यालय था और राजस्थान का पहला एग्रीकल्चर कॉलेज था ये, इसको क्या किया गया, क्रमोन्नत। तो SKNAU को क्या दिया गया, SKNAU को विश्वविद्यालय का क्या दिया गया, दर्जा। फिर अगर आप देखोगे तो 2013 में ही आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, ठीक है, इन दोनों को, तो राजस्थान में वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय। कितने कृषि विश्वविद्यालय, 5 कृषि विश्वविद्यालय आपके राजस्थान में कार्यरत है वर्तमान में, ये ध्यान रखना आपको, ये रहा, ठीक है। 2013 से पहले 2 ही थे। अगला देखो, स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन है, देखो आम, तो आम में अगर प्रवर्धन देखें हम तो आम में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनार्चिंग, इसे भेंट कलम भी कहते हैं और इसे क्या कह देते हो आप, अटैच्ड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, अटैच्ड, और ये आपके साउथ इंडिया में काम में ली जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्टोन और एपिकोटाइल, तो स्टोन और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, ठीक है, क्या है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। अनार में अगर आप देखोगे तो अनार में जैसे आपके क्या है, तो अनार में आपके पास हार्डवुड कटिंग, ठीक है। आंवले में अगर देखोगे तो आपके पास क्या है, पेच बडिंग। अमरूद में अगर देखोगे तो अमरूद में कमर्शियल मेथड तो क्या है, इनार्चिंग, ठीक है, इनार्चिंग, लेकिन अमरूद में ही काम में ली जाती है तो आपके स्टूल, ठीक है, तो स्टूल लेयरिंग, या इसे ही क्या कह देते हैं, माउंड लेयरिंग भी कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं, माउंड लेयरिंग भी कह देते हैं। तो यहां पर क्या है, अमरूद जिसको कह सकते हैं, इसका राइट आंसर है सी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, सी क्या है, राइट आंसर है आपका। अगला देखो, संकर बैंगन में बीज दर क्या होती है, हाइब्रिड ब्रिंजल में 150, 200, 250 और 300 ग्राम। तो वैसे तो नॉर्मली जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम के आसपास, लेकिन यहाँ पर कमर्शियली रूप से पूछा गया है कि संकर किस्मों में कितना है, तो संकर में जिसको कह सकते हैं 250 ग्राम के आसपास, पाव भर जिसको हम कह सकते हैं, ध्यान रखना आपको, तो पाव भर बीज ब्रिंजल में, सोलेनम मेलोंजना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो संकर बैंगन के लिए बीज दर, और अगर नर्सरी के लिए जगह पूछ ले कि नर्सरी के लिए जगह, तो कितनी बताओगे, 200 से 250 वर्ग मीटर, और राजस्थान क्लास 12th बोर्ड के अनुसार 125 से 150 स्क्वायर मीटर, सी सही है। अगला देखो, फूल गोभी में वेपटेल किस तत्व की कमी से होता है, वेपटेल किसकी वजह से होता है ये बताना है। जिंक, जिंक की कमी से अगर देखा जाए तो मक्के में क्या होती है, व्हाइट बर्ड, मेज में, इसी की वजह से क्या होती है, खेरा डिजीज होती है राइस में, ठीक है, राइस में, और बोरोन की वजह से क्या होता है पत्ता गोभी में, ब्राउनिंग, ठीक है, तो पत्ता गोभी में क्या होता है, ब्राउनिंग, ये ध्यान रखना आपको। लोहा मोलिब्डेनम, एमओ की कमी की वजह से, ठीक है, तो एमओ की कमी से क्या होता है, वेपटेल,
तो यहाँ पर क्या है, बी इसका राइट आंसर। ये वेबटेल पूछा है तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। तो एक तो फूल गोभी के दैहिक विकार आपको याद होने चाहिए, एक टमाटर के, ये ध्यान रखना आपको, दोनों पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं में देखा जाता है। अगला सवाल देखो, ठंडी जलवायु का फल है नाशपाती, आम, काजू, चीकू। तो यहां पर देखो ये तो उष्ण और उपोष्ण जलवायु के हैं, ठीक है, उष्ण में भी है और उपोष्ण में भी है। जहां पर क्या है, गर्मी ठीक ठाक पड़ती है, लेकिन ठंडी जलवायु में जैसे नाशपाती, ये ध्यान रखना आपको। इसी ठंडी जलवायु से एक चीज याद आई, कभी पूछ ले कि कौन सा एक ऐसा फ्रूट प्लांट है जिसमें सर्वाधिक प्रोपोगेशन मेथड्स यूज लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रोपोगेशन मेथड्स आर यूज्ड इन एप्पल, ये ध्यान रखना। तो मैक्सिमम प्रोपोगेशन मेथड, तो मैक्सिमम प्रोपोगेशन मेथड तो किस में यूज होते हैं मैक्सिमम, तो एप्पल में। वाटरमेलन के प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है, वाटरमेलन के लिए कितने केजी बीज की आपकी क्या है आवश्यकता होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तरबूज में प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज चाहिए, 2 से 3, 5 से 6, 3 से 4 और पॉइंट आधा, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिएगा खीरे में लगभग आपके 2 से 2.5, लेकिन जस्ट उसके थोड़ा सा डबल के आसपास 3 से 4 केजी के आसपास, ठीक है, तरबूज में। तो ये पानी के लिए जाना जाता है, पानी पाया जाता है इसमें, सर्वाधिक नहीं लेकिन दूसरा सर्वाधिक। अगला देखो, हनी ड्यू और पूसा डिलीशियस किस्म किसकी है, आपको बताना है। हनी ड्यू तो चाहे सूर्या हो चाहे सनराइज सूर्या हो, चाहे पूसा नन्ना हो, पूसा ड्वार्फ हो, ये सारी की सारी किसकी है, आपके पपीते की वैरायटी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो पपीता ये रहा, केरी का पपाया, केरी का पपाया, इसे केरिकेसी फैमिली का सदस्य कहते हैं। किसका है, केरिकेसी परिवार का है, तो डी इसका राइट है। अगला देखो, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की कितने प्रतिशत मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब आप खुद देख लो, ये सवाल 2015 में भी पूछा है, ठीक है, 2015 जेट में भी पूछा और 2016 में भी रिपीट हुआ, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है पाले से बचाने के लिए। एक तो सवाल इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि 1000 लीटर में कितना अम्ल, तो 1000 लीटर में 1 लीटर H2SO4, ठीक है, 1 लीटर H2SO4 का प्रयोग किया जाता है 1000 लीटर में। वैसे देखा जाए 0.1%, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, गांठ गोभी बोई जाती है खरीफ, रबी, जायद और उपरोक्त सब्जी। अब कुछ विद्यार्थी ये भी कह सकते हैं कि साहब हमारे तो ये सवाल सिलेबस में ही नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि गांठ गोभी बोई जाती है, आपको ये बताना है खरीफ में, रबी में, जायद में या उपरोक्त सभी। तो देखो गांठ गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, कौन सी सीजन की है, तो ये ध्यान रखना रबी की सीजन की है, ठंडी जलवायु के लिए। तो ठंडी सीजन में देखी जाती है ये आपके, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा है 48 से 50, 18 से 20, 65 से 68 और 40 से 42 जेम में। तो अगर आप जेम में देखोगे तो 68% के आसपास दिखाई देता है जेम, ठीक है। तो जेम में TSS 68.5 होता है एग्जैक्टली, तो लेकिन 68 लिख लो। इसके बाद में जेम सबसे
जैम सबसे उपयुक्त किसमें बनाया जाता है? तो सबसे उपयुक्त एप्पल के लिए, ये ध्यान रखना आपको। तो 65 से 68%। जेली में 65 के आसपास है। उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। तो दीपावली के इस पावन पर्व पर उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा 24 से लेकर के 3 नवंबर तक ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें आपके ऐप लाइव के और आपके जो कोर्सेज हैं उन पर आपको अप टू 90% तक छूट है। 3 महीने की कोर्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। इसके साथ जो ऑफलाइन के लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो बैच होते हैं उनका कोर्स रिकॉर्डेड फ्री मिलेगा, आपके कोई बच्चा अगर ऑफलाइन में एडमिशन लेता है तो ऑफलाइन के विद्यार्थियों को रिकॉर्डेड कोर्स संबंधित बैच का मुफ्त में मिलेगा। तो दीपावली के इस पावन पर्व को, दीपावली को और शानदार और रोचक बनाने के लिए और अगली दीपावली तक नौकरी सुनिश्चित करने के लिए उत्कर्ष के ऐप को आज ही जिसको कह सकते हैं डाउनलोड करें और अपना इच्छित बैच, चाहे वो जेट हो, चाहे वो आपका CUT हो, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 5 नवंबर से चलने वाला बैच हो, या चाहे लाइव स्टॉक असिस्टेंट का बैच जो आपके हो, या पशु परिचर की टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है, तो उत्कर्ष के ऐप पर जाकर के अभी अपना इच्छित कोर्स परचेज करें। अप टू 90% ऑफ, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम। इसके साथ ही उत्कर्ष बुकशाला पर पशु परिचर से संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित सभी बुक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्रीकल्चर से संबंधित सभी बुकों पर अप टू 80% का ऑफ आपको इस समय दिखाई देगा। तो अभी हाल ही में जिसको कह सकते हैं एक आपके बुक लॉन्च हुई है पशु परिचर के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बुक है क्योंकि इस समय विद्यार्थियों को आवश्यकता है मैक्सिमम प्रैक्टिसेज की, और यहाँ पर वही हो रही है। मैक्सिमम प्रैक्टिसेज के लिए पशु परिचर की जिसको कह सकते हैं 175 रुपये की ये बुक है। अक्षय सर, डॉक्टर सुमित कड़वा, डॉक्टर डिडेल और GL चौधरी और नरेंद्र चौधरी सर जिसको कह सकते हैं आपकी इस बुक में दिखाई देंगे। तो आप इस बुक के माध्यम से पशु परिचर की तैयारी को और भी शानदार कर सकते हैं। यह सब कुछ जिसको कह सकते हैं इसमें संग्रहित है आपके। निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें पेज 320 है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कम समय में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक्स है, तो इस ऑब्जेक्टिव बुक में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत लिया है, लेकिन अब अंतिम समय में जिसको कह सकते हैं आपको इस बुक के माध्यम से अपना रिवीजन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके उत्कर्ष ऐप पर टेस्ट सीरीज भी आपके उपलब्ध है, तो वो भी 90% तक की छूट के साथ। तो यहाँ रही आपके पशु परिचर की एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज आपके, तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। आपके जैसे RRB, NTPC, रीट, नॉरसेट, RPSC, तो ये सभी की सभी टेस्ट सीरीज आपकी उपलब्ध है। आइएगा, अगला सवाल है। अबेल मोस्कस एस्कुलेंटस वानस्पतिक नाम है। पत्ता गोभी का केपिटाटा होता है, फूल गोभी का बोट्राटाइटिस होता है, गांठ गोभी का आपके, और यहाँ पर भिंडी का, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये भिंडी का आपकी मालवेसी फैमिली है, ठीक है। कौन सी? मालवेसी फैमिली। अगला देखो, मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता 300, 400, 200 और 100। आंकड़े चेंज हो चुके हैं, 2016 के अनुसार भी बताएंगे और करंट के अनुसार भी हम देखेंगे। तो देखिएगा, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो आपको वर्तमान में एक स्वस्थ मनुष्य को 350 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता है, और वैसे कितनी? इस सवाल का आंसर है A। अगर इसमें 350 होते तो हम वर्तमान मान करके यहाँ पर क्या कर देते? 350 ग्राम कर देते, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है, ड्रिप इरिगेशन उपयोगी है। तो आप सभी को पता है कि ड्रिप इरिगेशन की क्या खास बात है। इजराइल से इसका विकास होता है। इजराइल के सिमचा बलोच ने इसकी खोज की, ठीक है। सिमचा बलोच ने क्या किया? इसकी खोज की है सिमचा बलोच ने। इसके अलावा इसमें 50 से 70, 80%, 85% तक जल बचत है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 to 95 क्या है? वाटर यूज एफिशिएंसी है, जो कि किसी भी इरिगेशन मेथड्स में मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है।
इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्रिपर जो होते हैं वह इंस्ट्रूमेंट है, ड्रिपर या इमीटर है, ठीक है, जहां से क्या होता है, तो जहां से आपके वाटर डिस्चार्ज होता है यहाँ से, तो यहाँ पर वाटर डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहले कहाँ यूज होता है, फल वाली फसलों में, फ्रूट्स में, फ्रूट्स के बाद में वेजिटेबल्स में, और वेजिटेबल्स के बाद आपके जो पंक्तियों में लगाई जाने वाली फसल है उनमें इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना। तो ए इसका राइट है। अगला है एकांतर फलन की समस्या है केले में, आंवले में, आम में, अमरूद में। एकांतर फलन का मतलब होता है एक साल छोड़ करके एक साल फलों का लगना। तो एकांतर फलन की समस्या मुख्य रूप से आम में देखी जाती है। इसके कंट्रोल के लिए जैसे कल्टार या पैक्लाब्यूट्राजोल, ठीक है, तो पैक्लाब्यूट्राजोल इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो केले में, आम में, तो आम में अल्टरनेट फ्रूट बेयरिंग देखी जाती है, मैंगो में, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अमरूद में जैसे क्या हो जाती है, ब्रोंजिंग हो जाती है अमरूद में। आंवले में क्या हो जाता है, आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस, बोरोन की वजह से इंटरनल नेक्रोसिस। ये बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, ये जिंक की कमी से। अगला सवाल देखो बेटा, आपके स्क्रीन पर है, गोला किसकी एक किस्म है, ठीक है। एक गोला तो होते हैं जो बातों के होते हैं, ठीक है, सरकादे गोला बोलते कि नहीं बोलते कि गोला सुरकाई दियो, तो एक तो बाता को गोलो है, और एक गोला एक होता है सेब, ठीक है। अच्छी वैरायटीज के लिए जाना जाता है सेब और गोला, दोनों के दोनों बेर की किस्म है, सेब, गोला, उमरान वगैरह। तो यहाँ पर किसकी है, जिजिपस मोरिशियाना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, डी। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे क्या है, जिसको कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं। राधा मोहन सिंह कभी जिसको कह सकते हैं राजस्थान भारत सरकार के कृषि मंत्री रहे हैं। रामविलास पासवान और आपके प्रभुलाल सैनी राजस्थान के क्या रहे, कृषि मंत्री रहे हैं। तो वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री जिसको कह सकते हैं, ई ऑप्शन लिख लो आपके, जिसको कह सकते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, जिनको कि मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखना। ये वर्तमान में भारत के क्या है, कृषि मंत्री है, ये ध्यान रखना आपको। और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं कि ये ICAR के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये कौन है, ICAR के अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 2016 में एग्जाम लगी थी तो एनडीए की गवर्नमेंट थी, और एनडीए के पहले कार्यकाल में आपके जो कृषि मंत्री थे वो कौन थे, राधा मोहन सिंह थे, ये ध्यान रखना आपको। साइलेज में नमी की मात्रा है, तो पहली चीज तो हमें यह जानना आवश्यक होगा कि साइलेज है क्या। तो साइलेज जिसको कह सकते हैं हरे चारे को हरी अवस्था में काट करके क्या किया जाता है, इसे सुरक्षित रखा जाता है भविष्य के लिए। तो साइलेज आपके किसका बनाया जाता है, तो बरसीम का, इसका साइलेज जो बनाया जाता है वो मक्का का सबसे बेस्ट, ठीक है, मक्का, इसके अलावा जैसे ज्वार, जैसे बाजरा, ठीक है, इनसे आपको बनाया हुआ दिखाई देगा। साइलेज में नमी की मात्रा कितने परसेंट है, तो 60 से 70%, 10, 20, 30, 40 और 20, 25। अब हम यहाँ पर देखिए हरी अवस्था में काटा जाएगा और हराई संग्रहित रखा जाता है, ठीक है। तो इसे हरा काटते हैं और हराई भंडारित करते हैं, ठीक है। हराई क्या करते हैं, भंडारण। तो यहां पर नमी कम होगी कि ज्यादा, तो नमी ज्यादा, ठीक है। तो आपके यहां पर 60 से 70% और 30 से 35% क्या होता है, उसमें ड्राई पार्ट होता है। तो यहां पर क्या है, इसका राइट आंसर ए है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट साइलेज होता है उसका 3.5 से लेकर के 4.2 pH मान माना जाता है, सबसे बेस्ट। ए इसका सही है। पश्मीना नस्ल है भेड़ की, भैंस की, गाय की और बकरी की।
पश्मीना आपने शॉल भी सुना होगा कि कश्मीर की पश्मीना शॉल, ठीक है। और अमूमन हम ये समझते हैं कि ये सब भेड़ की ऊन है। पश्मीना जिसको कह सकते हैं क्या है, बकरी की नस्ल है, बकरी की ब्रीड है। जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्रों में ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। मुर्गी की डबल पर्पज जिसको कह सकते हैं जो नस्ल है, रोड आइलैंड रेड, कार्निश, व्हाइट लेगहॉर्न और सोनेन है। तो सोनेन तो आपको दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है। ये तो व्हाइट लेगहॉर्न देखो डबल पर्पज, तो डबल पर्पज की वही होगी जिसमें दो अक्षर सेम रिपीट होंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे रोड आइलैंड और रेड, तो एक बार तो इसका अंडा खा लो और एक बार इसका मांस खा लो। तो अंडा और मांस के लिए रोड आइलैंड रेड, कार्निस और व्हाइट लेगहॉर्न। तो व्हाइट लेगहॉर्न व्हाइट अंडे, ये ध्यान रखना, तो अंडों के लिए जानी जाती है। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? जर्सी, हरियाणा, साहिवाल और होलिस्टीन। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल, ये ध्यान रखना आपको। इस सवाल में कई विद्यार्थी आपके चक्कर खा सकते हैं और खाया भी है। और ये सवाल ऐसा का ऐसा ही आपके किस में पूछा जाएगा? ये सवाल पूछा जाएगा पशु परिचर में, कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। तो आपको ध्यान रखना, जर्सी विदेशी नस्ल है और ऐसी विदेशी नस्ल जो सबसे ज्यादा फैट देती है, तो सर्वाधिक वसा इसी में पाया जाता है। हरियाणा तो द्विकाजी में आती है। साहिवाल भारत की ऐसी ब्रीड है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ये ध्यान रखना। होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है। जब हम होलिस्टीन फ्रीजियन की बात करते हैं तो यहां पर होलिस्टीन फ्रीजियन क्या है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसे कहते हैं मिल्च मशीन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? मिल्च मशीन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। दूध की मशीन कहते हैं इसे, तो ये ध्यान है। लेकिन ये क्या है? एक तो विदेशी नस्ल और दूसरा का सवाल पूछ लेता है इनमें से ही कि निम्न में से गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, तो सी इसका क्या है? राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है। अजमेर, जयपुर, टोंक और नागौर। मुर्गी पालन में अग्रणी जिला, तो देखिएगा मुर्गी पालन में कौन सा है राजस्थान में? तो राजस्थान में आपके कहा जाता है मुर्गी सिटी, ठीक है। तो आपके अजमेर, तो राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी का उत्पादन यही होता है और राजस्थान में सर्वाधिक मांस का उत्पादन भी यहीं पर होता है, ठीक है। तो ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, मुर्गी। तो यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा? अंडे। तो अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान में अंडों की टोकरी कहते से। तो राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर को। खुरपका और मुंह पका बीमारी का क्या कारण है? तो देखिएगा 2015 में ये पूछा कि खुरपका और मुंह पका बीमारी का प्रमुख लक्षण क्या है, और 2016 में पूछ लिया कि खुरपका और मुंह पका किसके द्वारा होता है। ये सवाल लिख लो आपके, जिसको कह सकते हैं जो पशु परिचर है आपके, ठीक है। तो आपके पशु परिचर में पूछा जाएगा। तो बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा? तो वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स है, उनके माध्यम से होता है। 20 का राइट आंसर है। प्रोटोजोआ से, जैसे ऊंट में होने वाली सर्रा डिजीज। मुर्गी के शरीर का तापमान 92 से 95 फारेनहाइट, 98 से 100, 105 से 107, 108 से 110। जो जानवर जितना छोटा उसकी आपके क्या है पल्स रेट उतनी ही बढ़ी हुई दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे गाय भैंसों के सेंस में अपन देखते हैं कि 101 के आसपास है,
घोड़े के लिए अपन देखते हैं 100 के आसपास है, सुअर के लिए देखते हैं कि 103 के आसपास है, तो मुर्गी कितनी 107 के आसपास, तो 105 से 107। ठीक है, तो इसका शरीर का तापमान फारेनहाइट में है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करवा ले तो ध्यान रखना F-32 डिवाइड बाई 9 इक्वल C/5, ये ध्यान रखना आपको। तो कैसा भी पूछे सवाल, जैसा पूछे, इसको फारेनहाइट में पूछे तो आपको फारेनहाइट में बता देना है, और आपको सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस। जैसे इसको कन्वर्ट कर ले तो 107 फारेनहाइट में दे रखा है, 32 यहाँ से गुणा कर दो डिवाइड बाई 9, और सेल्सियस काउंट करना है। अब एग्रीकल्चर वाले मैथ्स में जिसको कह सकते हैं बहुत परफेक्ट होते हैं, तगड़ी मैथ आती है अपने को, है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, ज़्यादा जिसको कह सकते हैं दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, हमें बस यहाँ से इसको वज्र गुणा कर देना है। ठीक है, कई विद्यार्थी इसको कह सकते हैं क्या है, मैथमेटिक्स के बन जाते हैं आदमी, तो मैथमेटिक्स का नहीं बनना अपना। वैसे मैथमेटिक्स में बहुत जिसको कह सकते हैं हाथ तंग नहीं है, ये गलत बात है, तंग है, तंग नहीं है, हाथ मजबूत है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो एक बार, तो मुर्गी के शरीर का तापक्रम 105 से 107, तो आपने गुणा किया होगा 500 और 35, तो 535 और 160 और 9C। तो देखो यहाँ पर 535 में से 160 घटा दो, सीधा 100 घटा दिया तो कितना बच गया 400। फिर यहाँ पर ये देखिएगा 35 एक्स्ट्रा और है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जैसा निकालना चाहिए वैसे निकाल लो। 5, 6, अब भाग दे लो, 9 चौक 36, तो 40 के आसपास की वैल्यू आपको दिखाई देगी। सी इसका राइट। अगला, ताजे दूध का पीएच मान होता है, तो देखिए ताजे दूध का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 6.8 के बीच में। तो जो वैल्यू आपको दिखाई दे वो ध्यान रखना आपको। इसके बाद धीरे धीरे दूध की अम्लता बढ़ती चली जाती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 6.0, 6.7, 7.2 और यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दूध की नॉर्मल अम्लता 0.12 से 0.14% के आसपास है, तो 20 का राइट है। गाय में गर्भ अवधि कितनी होती है, यानी कि गाय जिसको कह सकते हैं अपने नवजात को अपने गर्भ में कितने दिन धारण करके रखती है, तो 280 से लेकर के 290 के बीच की वैल्यू जो दिखाई दे, ठीक है, वो आपका इसका राइट आंसर। भैंस के सेंस में अगर देखा जाए तो 300 से लेकर के 310, ठीक है, तो भैंस में ये दिखाई देगा। ठीक है, भेड़ बकरी ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर क्या है दिनों में, तो 280 से 282, तो ये रट के नहीं रखना है, आपको आइडिया याद रखना है। अगला है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी? चना, मटर, मसूर और उड़द। तो ये ध्यान रखना, चना पहली, चना, चने के बाद अरहर, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चना और अरहर। कौन सी फसल गरीब आदमी का मित्र कहलाती है? पुअर्स मैन फ्रेंड। गरीब आदमी का मित्र किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है।
तो गेहूं इसे क्या कहते हैं? अनाजों का राजा। तो इसे अनाजों का राजा कह देते हैं। मटर इसे दालों की रानी कह देते हैं। आलू इसे क्या कह देते हैं? गरीब का मित्र कह देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको कहे थोड़ा तो सस्ता रहता है और पूरे साल भर अपन इसकी सब्जी बना बना करके खाते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी इसका सही है। ठीक है, तो गरीब की अगर सब्जी पूछे तो गरीब की सब्जी बैंगन है। अगर आपसे पूछे गरीब की रोटी, तो आपसे अगर गरीब की रोटी पूछ ले या गरीब का अनाज पूछ ले तो क्या बताओगे? बाजरा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए गरीब का घी, ठीक है, गरीब का घी पूछ ले तो तिल का तेल, तिल का तेल, ये ध्यान रखना आपको। गरीब की संतरा, तो गरीब की संतरा अगर पूछ ले, पुअर्स मैन ऑरेंज, तो टमाटर। गरीब की सेब पूछ ले तो गरीब का सेब, अमरूद पहली प्रायोरिटी और दूसरी में से आपका बेर। आपसे पूछ ले गरीब का फल पूछ ले तो गरीब का फल किसको बताओगे? तो बेर को, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जो भी आपको पूछे आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले सकते हो आप, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो फटाके फोड़ते रहो और फटाकों के साथ साथ क्वेश्चन भी देखते रहो। डेड हार्ट बीमारी किससे संबंधित है? डेड हार्ट किसकी वजह से होता है? तो चुकंदर में, गन्ने में, आलू में, तंबाकू में। तो गन्ने में जिसको कह सकते हैं आपके क्या होता है? इसका स्टेम बोरर की वजह से स्टेम क्या हुआ है? खोखला हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो डेड हार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है इसमें, गन्ने में। गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, इनमें दिखाई देता है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, सरसों की फली को क्या कहते हो? कैप्सूल, कैप्सूल अरंडी, आपका कपास, आपके तिल, जेट्रोफा। सरसों में क्या है? सिलिकुआ। पोड, पोड दलहन में। कैरियोप्सिस, तो कैरियोप्सिस किस में? अनाजों में। तो यहां पर क्या है? 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। गेहूं के सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त है? पिछले पेपर में क्या पूछा? 15 में गेहूं की क्रांतिक अवस्था में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कब जल दिया जाए? तो फ्लड इरिगेशन, जल प्लावन। तो ये तो आपके जैसे धान है और धान के अलावा जैसे जूट है, तो वहां देख सकते हो। रिंग विधि, थाला विधि और क्यारी विधि। तो थाला विधि किसमें? फलों में काम में लेते हैं, और क्यारी विधि किसमें काम में ले लेते हैं? तो गेहूं में। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं की सिंचाई कौन सी विधि उपयुक्त है? तो क्यारी विधि गेहूं में हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई। तो इसी थाला विधि का जो दोष है उसी को सुधारने के लिए रिंग विधि काम में ली गई। फिर इनकी जगह आ गई कौन सी? तो इन्हीं के बाद में अगर आप देखोगे तो आपको कौन सी विधि दिखाई दी? ड्रिप इरिगेशन, ये ध्यान रखना आपको। तो डी क्या है इसका? राइट आंसर है। अगला देखो, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछ लिया तो क्या है? तो 329 मिलियन, 342,239 आपके भारत के सेंस में वो, तो यहां पर 329 मिलियन हेक्टेयर के आसपास।
वायु की गति नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दिक्सूचक, वेगमापी, आर्द्रतामापी और तापमापी। तापमापी क्या करता है? तो तापमापी तापमान को मापता है। आर्द्रतामापी क्या करता है? आर्द्रता को मापता है। वेगमापी क्या करता है? वायु की दिशा, जिसको कह सकते हैं वायु की गति को मापता है। और वायु दिक्सूचक क्या बताता है? वायु की दिशा बताता है, वायु की दिशा। हिंदी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आएगी आपके पास। तो यहाँ पर वायु की गति को, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो विंड की वेलोसिटी, ठीक है, विंड वेलोसिटी, तो 20 का राइट आंसर है। अगला है, कार्बनिक उर्वरक का क्या उदाहरण है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, सोडियम नाइट्रेट, आपके अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और अमोनियम क्लोराइड। तो कार्बनिक उर्वरकों में कौन आता है? यूरिया, ये ध्यान रखना। बाकी तो उर्वरक की परिभाषा यही होती है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, ये ध्यान रखना। तो वहां पर क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46% नाइट्रोजन। किस फसल को चारे वाली फसलों का राजा कहा गया? ज्वार। इसे क्या कहते हैं? मोटे अनाजों का राजा। तो इसे मोटे अनाजों का राजा कह देते हैं। और रिजका इसे क्या कहते हैं? हरा चारा फसलों की रानी, हरा चारा फसलों की रानी। और जई और बरसिम, तो किस फसल को चारा वाली फसलों का राजा कहते हैं? ए, बरसिम को कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? कैफीन। तो कैफीन कॉफी में पाया जाता है। टेनिन, टेनिन मुख्य रूप से जैसे आंवले में पाया जाता है। मॉर्फिन जैसे आपका अफीम में पाया जाता है। और निकोटीन, तंबाकू, निकोटियाना टोबेकम और निकोटियाना रोस्टिका। तो सवाल तो 40 ही आने थे, लेकिन 2016 के पेपर में 40 से भी ज़्यादा सवाल पूछे गए आपके एग्रीकल्चर के, तो ये एडवांटेज दिया गया। अच्छा 40 है, चलो आगे इसको कह सकते हैं ये आपके कोर्स से रिलेटेड प्रमोटेड सेल है। तो आपके दिवाली के इस पावन पर्व पर आपको उत्कर्ष के कोर्सेज पर अप टू 90% की छूट मिल रही है। आपकी एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने की और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ। तो आज ही उत्कर्ष ऐप के साथ जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। उत्कर्ष बुकशाला में आप अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर की जो बुक्स है उसमें जो पशु परिचय से संबंधित है सभी बुक्स पर आपको 80% तक का डिस्काउंट। और इन्हीं बुकों में एक और बुक है शानदार और जानदार महत्वपूर्ण बुक, जिसको कह सकते हैं पशु परिचय की, आपकी ये बुक दिखाई देगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहे पशु परिचय में आपके मैथ्स की बुक लो, फास्ट रिवीजन है आपके एनिमल अटेंडेंट की, और यहीं पर आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर, ध्यान पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर पशु परिचय की रामबाण किताब, जो कि इस समय आपको मिल रही है मात्र 175 रुपये में। तो आप जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं। और इसी प्रकार उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज पर भी आपको 80% तक की छूट मिल रही है, 90% तक की छूट मिल रही है टेस्ट सीरीज पर, ये ध्यान रखना आपको। तो एक बार पुनः उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को सपरिवार आपके परिवार के साथ में दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये दीपावली निश्चित रूप से आपके मीठी रही होगी और निश्चित रूप से खुशियों भरी रही होगी। खूब दबा करके आपने पटाखे छोड़े होंगे, और नहीं छोड़े हैं तो पटाखे जरूर छोड़िएगा। एक ही दिन मिलता है अपने इस पावन पर्व को सेलिब्रेट करने का, ठीक है। तो चलिएगा अब हम भी पटाखे फोड़ लेते हैं और आप भी पटाखे फोड़िएगा। तो सभी को जय श्री राम।